श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी अमानत संदेह डिपार्टमेंट में हमको ऐसा लगता है कि कल से फाइनल परीक्षा है, तो ये आज आपका लास्ट क्लास होगा। लास्ट क्लास में 2-3 बातें स्टूडेंट को समझानी चाहिए, और वे दोनों बातें या तीनों बातें या जितनी तरह की बातें हैं मैं आपको आज समझा के तभी जाने दूंगा। पहली बात, एग्जामिनेशन देने का मूल मंत्र पहला होता है सुंदर हैंडराइटिंग। अगर आप सुंदर हैंडराइटिंग से लिखिएगा, स्वाभाविक है कि आपको 4 नंबर 2 नंबर ज्यादा मिलेगा। दूसरा होता है एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में तो कोई पैटर्न नहीं, लेकिन बाकी क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए। पहला होता है परीक्षा देने का सबसे पहला क्वेश्चन की पहली बातें होती हैं इंट्रोडक्शन। दूसरी बातें होती हैं विषय वस्तु। इंट्रोडक्शन आपका होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा, ये क्या पूछ रहा है, ये हुआ। और तीसरा में आता है कंक्लूजन। ये कंक्लूजन महत्वपूर्ण होता है दोनों के लिए, एग्जामिनेशन देने वाले और कॉपी काटने वाले दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप भी जानते हैं कि लास्ट कदम पर आदमी इधर उधर देखता है। जब आदमी लास्ट कदम कहीं रखता है तो पीछे मुड़ के देखता है कि नदी की चौड़ाई कितना हम पार कर रहे हैं और हमने क्या क्या पाया। वही एग्जामिनर का चीज है। कंक्लूजन को देख के वे समझ जाता है कि आप क्या किए। दूसरा, इसका तीसरा होता है टाइमिंग मेंटेन। एक क्वेश्चन में आप 1 घंटा लगा दिए, दूसरे क्वेश्चन में 1.5 घंटा लगा दिए, आधा घंटा में 3 और क्वेश्चन लिखना है जो आपके लिए हानिकारक है। टाइम को मेंटेन करके रखना। अब बातें आ गई कि क्वेश्चन, तो देखिए बहुत सी बातें आपको विगत क्लासों में समझाया गया है, बताया भी गया है। अब आपका मॉडर्न क्वेश्चन के रूप में हमने जो पाया है आपके सामने हम रखते हैं। तो ये है क्वेश्चन, मॉडर्न क्वेश्चन। ये है तो पहला क्वेश्चन इसका जाता है कि अमीन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है अमीन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अमीन का समाज के प्रति उद्देश्य और कर्तव्य। पहला क्वेश्चन हो गया कि अमीन किसे कहते हैं। वह यह है कि नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी के मेल को अमीन कहते हैं। पहले था कि एक ईमानदार व्यक्ति है, ये नापी करने जानता हो, है ना, ठीक से पैमाइश कर करके खेत को किसी भी पैमाने पर उतार देता हो, ये एक जज हो, ये तमाम चीजें होती थी। लेकिन अब अमीन को नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी दोनों जाना पड़ेगा। अमीन की धारा क्या है, किस धारा के अंतर्गत अमीन जो है अमीन कहलाता है, ये सारी बातें आपको हम लिखा चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, यानी तीसरा क्वेश्चन, अमीन सर्वे विषय की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करें। चौथा है
अधिवास और भूमि सर्वेक्षण पर एक निबंध लिखें। 5वां क्वेश्चन है किश्तवाड़ के नियम को लिखें। 6वां क्वेश्चन है किश्तवाड़ पर एक निबंध लिखें। 7वां क्वेश्चन है खाना पूरी करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है नवैयत से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार का वर्णन करें। नवैयत से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार का वर्णन करें। 9वां क्वेश्चन है खेवट का प्रकार एवं खेवट लिखने की नियम लिखिए। 10वां क्वेश्चन है खाना पूरी से आप क्या समझते हैं और खाना पूरी के दौरान अमीन के कार्य और शक्ति का वर्णन करें। फिरनी पथ किसे कहते हैं? फिरनी पथ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मुंडारी खूटीदार जमीन क्या है? चकबंदी से आप क्या समझते हैं? चकबंदी के कितने प्रकार हैं? झारखंड में चकबंदी का वर्णन करें। खतियान कितने प्रकार के होते हैं? पर्चा और खतियान में क्या आवश्यकता है? भारत के सर्वे का इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करें। बार बार सर्वे करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अमीन को नक्शा बनाते समय कौन कौन सा सामान रखना चाहिए? खेसरा कौन, खतियान कौन, वंशावली आदि पर निबंध लिखिए। केवाला किसे कहते हैं? बाटा नंबर क्या है? इत्यादि क्वेश्चन पढ़ लेने से हमको ऐसा लगता है कि आपके सामने आपकी नैया पार हो सकता है। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जिन्हें कि आपको पढ़ने की जरूरत है। और ये सब करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको घुमा फिरा के वह देता ही है। जैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल 12 डेसिमल जबकि लंबाई 200 कड़ी है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? ये थोड़ा घुमाता है क्वेश्चन को, लेकिन बात वही है।